हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं तेजस्विनी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं मैनिफेस्टेशन, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन इन सब चीज़ों में। तो आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उसके बारे में। जो बैंकर है और वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते करते उसने अपना डिजायर पार्टनर मैनिफेस्ट किया है। तो ये उसने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की और कैसे उसने इन सब चीजों को बैलेंस रख के अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट किया, ये हम उन्हीं से पूछते हैं। हेलो रुचा, वेलकम टू आवर चैनल। Hi Tejaswini, thank you so much for inviting me on your channel. Thank you. तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताओ तुम्हारे बारे में कुछ। Okay. Hello everyone. मेरा नाम रुचा निमजे है। मैं नागपुर से हूँ और मैं एक वर्किंग विमेन हूँ। अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई है इन द मंथ ऑफ February. बताओ कि अभी कैसे लग रहा है तुम्हारी, रिसेंटली शादी हुई है तो कैसे चेंजेस हुए तुम्हारी लाइफ में? चेंजेस तो काफी आए हैं क्योंकि पहले मैं सिंगल थी तो मैं कैसे भी रह लेती थी। मैं जोमेटो करती थी, मैं स्विगी करती थी, लेकिन अब सिंस मेरा हस्बैंड मेरे साथ रहता है तो मुझे काफी रिस्पॉन्सिबल फील होता है और ऐसे लगता है कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ समबडी, समवन इज टेकिंग केयर ऑफ मी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फाइंड इट वेरी क्यूट। वाह। तो तुम्हारी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज है ये? मेरी लव मैरिज है। मैं मेरे पार्टनर से 1.5 साल पहले मिली हूँ। हम लोग 1.5 साल से बात कर रहे थे, ऐसे बात करते करते टुडे वी आर फाइनली मैरिड। तो फिर तुम्हें कब ऐसे लगा, जैसे तुम 1.5 साल से बात कर रहे हो एक दूसरे से, तो किस पॉइंट पे या तो फिर ऐसे कौन से इवेंट्स हुए या फिर कौन से एक्सपीरियंस से तुम्हें ऐसे लगा कि ही इज द पर्सन यू वांटेड टू मैनिफेस्ट? ओके, मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस रहा है और वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो थ्रू द प्रोसेस मुझे ये पता लग गया था मुझे एक पार्टनर में कौन सी क्वालिटीज नहीं चाहिए और वो एक लड़की के लिए जानना बहुत जरूरी है। हम एज गर्ल्स हम बहुत सोचते हैं मुझे ऐसा बंदा चाहिए, वैसा बंदा चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर क्वालिटीज चाहिए, बट जिस दिन आपको ये पता लग गया कि तुम आपको इस बंदे में ये क्वालिटीज नहीं चाहिए तो दैट इज मोर हेल्पफुल टू यू। सो व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय पार्टनर, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि हम 1.5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में जब मैंने उनसे बात करना शुरू करी थी तो मुझे जो क्वालिटीज नहीं चाहिए थी वो उनमें नहीं थी, और जो वो क्वालिटीज मैंने पहले कभी सोची थी वो सारी मुझे विजिबल थी। तो मैं काफी उनमें इंटरेस्टेड थी कि आई कैन नॉट लेट दिस गाय गो, बट देन मुझे मेरे पार्टनर से ग्रीन सिग्नल्स नहीं आ रहे थे और ही वॉज नॉट श्योर अबाउट मी, एंड मुझे इतना पता लग गया था आई कैन नॉट लेट दिस गाय गो। तो मैंने काफी इसके बारे में, मैं जनरली ऐसे लव और फीलिंग्स के बारे में ऐसे मैंने कभी रिसर्च नहीं किया था। स्टार्टेड मैंने थोड़ा चैट जीपीटी करा, मैंने जेमिनाई से पूछा, मैंने यूट्यूब से पूछा, तो मुझे कुछ वहां से पता लगा। अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, ये सारा जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो मेरा था मैं इस इंसान को जाने नहीं दे सकती हूँ तो आई हैव टू ट्राई ऑल दीज थिंग्स। ओके। तो मतलब तुमने जब तुम श्योर हो गई अपनी फीलिंग्स को लेके कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तब उसके बाद तुमने अफर्मेशंस वगैरह देना स्टार्ट किया। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले श्योर होना है कि आपको अपनी लाइफ में एग्जैक्टली चाहिए क्या। आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहना है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो तो आप वैसी चीजें मैनिफेस्ट करोगे जो कंफ्यूजिंग है। एग्जैक्टली। हाँ, तो आपको तुम खुद के बारे में पहले श्योर थी कि हाँ ये वो पर्सन है जो मुझे चाहिए, या तो फिर ये सारी क्वालिटीज है जो मुझे नहीं चाहिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको ऐसा पर्सन मिल गया जिसमें वो सारी क्वालिटीज नहीं है जो आपको नहीं चाहिए। हाँ, तो फाइनली फिर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें वही लड़का चाहिए। फिर उसके बाद तुमने रिसर्च वगैरह, मतलब वीडियोस वगैरह देखना शुरू किया, फिर अफर्मेशंस देना शुरू किए। तो मतलब पर्टिकुलरली तुमने ऐसे कौन सी टेक्निक्स फॉलो की, या फिर ऐसे कौन से मैनिफेस्टेशन की हैक्स थी, या तो फिर स्क्रिप्टिंग वगैरह जो भी तुमने किया हो, वो रूटीन जरा हमें बताना कि जिससे तुमने वो इंसान को मैनिफेस्ट किया। तो तुम्हारी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? जैसे मैंने तुम्हें बताया कि आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल दोज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और ये सब मैं जब रिसर्च कर रही थी तब मैं यूट्यूब पे जब मैं ये सब देख रही थी तो वो मैनिफेस्टेशन की थ्योरीज मुझे बहुत हैवी लगती थी। मुझे ऐसा लगता था क्या बता रही है, मुझे नहीं समझ आता था। मन बहुत था कि मुझे ये करना है, लेकिन जब मैं अप्रोच करने जाती थी तो मुझे वो स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता था। देन मैंने तुम्हारा पेज देखा, तेज टॉक्स का, यूट्यूब, तुम्हारा यूट्यूब चैनल देखा, और मैंने देखा कि तुम कितना
सिंपल तरीके से मैनिफेस्टेशन को बताती हो तो तुम्हारे मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस देखे, उसमें मुझे तुम्हारा एक वीडियो बहुत कन्विंसिंग लगा। वो था जो तुमने बताया था कि आप जब बहुत रिलैक्स स्टेट में रहते हो तब आप मैनिफेस्ट करो। मेरा रिलैक्सिंग टाइम होता है बिफोर स्लीपिंग। तो मैं जब अपना पूरा हेक्टिक डे स्पेंड करती थी एज टू कम बैक, जब मैं सोने जाती थी मैं बहुत रिलैक्स होके केओस से तो मैं आराम से बैठकर, जैसे तुम्हारे वीडियो में बताया था कि आराम से रिलैक्स बैठो और इमेजिन करो, एक्सेप्ट दैट इट हैज ऑलरेडी हैपेंड टू यू। तो मैंने वही किया। मैं अपना जो मैं अपने पार्टनर के साथ मेरे को जैसी लाइफ स्पेंड करनी है मैं वो इमेजिन करती थी। इमेजिन आता मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया था कि ये मेरे साथ होने वाला है। एंड दिस इज समथिंग आई हैव बीन डूइंग, आई डिड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, एंड आई थिंक ये बहुत हेल्प की है मुझे, ये पर्टिकुलर चीज ने बहुत हेल्प करी है। अच्छा, तो मतलब कितना टाइम लगा? ये बहुत ही सबको जानना होगा ये सवाल कि टाइम कितना लगता है आपको पार्टनर मैनिफेस्ट करने में, तो तुम्हें कितना टाइम लगा? जब 6 months बाद मैं श्योर हो गई थी लेकिन मेरा पार्टनर श्योर नहीं था, तो आई स्टार्टेड डूइंग इट फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। 1 month बाद मुझे मेरे पार्टनर ने खुद बोली ये चीज कि हमने अब घर में बता देनी चाहिए चीज, लेट्स गेट मैरिड। तो इट इज जस्ट अबाउट योर विल पावर। आप जितना पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप मैनिफेस्ट करोगे उतना जल्दी आपको मिलेगा। अच्छा, तो मतलब तुम ये कंसिस्टेंटली कर रही थी? यस, डेफिनेटली। हर रोज किया है मैंने चीज, बिकॉज मेरा था आई कैन नॉट लेट दिस गाय गो। हाँ, तुम काफी क्लियर थी कि तुम्हें यही चाहिए। यस। हाँ, अच्छा, और एक सवाल है, मतलब जैसे तुमने उस बंदे को मैनिफेस्ट किया तो क्या तुम दोनों का बैकग्राउंड सेम है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल ये होते हैं कि मतलब शादी टूट जाती है या तो फिर पेरेंट्स मना कर देते हैं, जैसे कि हमारे सोसाइटल डिफरेंसेस, कम्युनिटीज वगैरह कुछ अलग होता है उस चीज से। तो हम ये जानना चाहते हैं कि तुम और वो क्या सेम बैकग्राउंड से थे? हाँ, एक्चुअली हमारी जब बात भी हुई थी तो हमारा कॉमन ग्राउंड था बैंकिंग। हमने उस टॉपिक पे काफी बात करी थी, बट टू बी ऑनेस्ट ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इट इज ऑन यू कि आपको क्या चाहिए। मेरे लिए वो छोटी छोटी नॉन नेगोशिएबल चीजें थी जो मैं टॉलरेट नहीं कर सकती थी और मुझे था इस पार्टनर में नहीं दिख रहा है। तो आपका एक्सटर्नल, आपके पेरेंट्स मना करेंगे, आपको सोसाइटी मना करेगी, आपको करियर मना करेगा, बट लड़कियों ने ये सब नहीं सोचना चाहिए। आपको जो लगता है आप वो करो। अगर आपने थर्ड पार्टी ओपिनियन ले लिया तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मुझे भी काफी रेजिस्टेंसेस आए थे कि है कुछ XYZ चीजें है, बट मैंने जैसे मेंशन किया कि मेरे को नॉन नेगोशिएबल चीजें, वो आई स्टिक टू दैट एंड यस, एंड इट हैपेंड। और सबसे मेजर बैरियर हमारे रिलेशनशिप में ये था कि हम 2 अलग स्टेट से हैं। 2 स्टेट्स वाली स्टोरी। यस, एग्जैक्टली। मैं महाराष्ट्र से हूँ और वो उत्तर प्रदेश से है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जहां मुझे काफी लोगों ने समझाया कि यहाँ के पर्टिकुलर लोग ऐसे होते हैं, तुम यहाँ की हो, तुम कैसे मैनेज करोगी, कैसी चीजें होगी, बट अगेन इफ यू वांट इट विल डेफिनेटली वर्क आउट। ये सब फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर नहीं करते। टू एवरी गर्ल आउट देयर, प्लीज स्टॉप लिसनिंग टू थर्ड पार्टी पीपल, लिसन टू व्हाट यू फील। एग्जैक्टली। तो एक हफ्ते में ही तुम्हें रिजल्ट्स दिखना शुरू हो गया था? उसने सामने से तुम्हें पूछा? yes. तुमने खुद से उसे नहीं पूछा? नहीं। जबरदस्त मैनिफेस्टेशन। अच्छा, तो जैसे उसने पूछा फिर आगे की जर्नी कैसे रही? मतलब घर वालों ने तुम्हें मना किया कि वो यूपी से है, हम लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो नहीं हो सकती शादी? कोई ड्रामा वामा हुआ घर पे? हाँ, एग्जैक्टली। ये जब मैं अपने पार्टनर से बात करती थी कि अरे आप यूपी से, मैं महाराष्ट्र से, चीजें कैसी होंगी, लेकिन वो काफी पॉजिटिव थे इन चीजों को लेकर। वो अचानक से हो गया था, इट हैपेंड। अच्छा, हाँ। हमने कभी चीजें डिस्कस नहीं करी थी, कभी 2 स्टेट्स वाला बैरियर आएगा, बट देन मुझे थोड़ा डर था जब मुझे उनसे पॉजिटिव सिग्नल्स मिले कि हम कर सकते हैं शादी। और हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हमें घर में ये चीजें कन्फेस करनी थी, एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट चीजें हो जाएगी। मैं थोड़ी डरी हुई थी, बट देन ये मैनिफेस्टेशन वाली चीज इसमें बहुत हेल्प करी। जब मैंने घर में बताया, मेरे पेरेंट्स काफी पॉजिटिव थे। अच्छा, वो मान गए? यस, उनका था। और जबकि मैं बहुत डरी हुई थी कि माय पेरेंट्स विल डेफिनेटली बी रिलक्टेंट कि अरे भाई तुम महाराष्ट्र, वो कैसे तुम मैनेज कर पाओगी। बट देन उनका था अगर तुम्हें लड़का पसंद है तो कोई बात नहीं, हम मिल लेंगे लड़के से। जबरदस्त। कैन यू बिलीव, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ चीज। आई नो हाउ माय पेरेंट्स आर, ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स जनरली वैसे ही होते हैं। दे वांट कि आप अपने ही कम्युनिटी में करो, बट देन हाउ डिड इट हैपन? हाँ, वही। इवन आई वाज शॉक्ड अबाउट इट कि वो कैसे 1 गो में मान गए। फिर उनके पेरेंट्स की तरफ से कुछ
उनके पेरेंट्स की तरफ से भी कुछ नहीं था, उनका भी था अगर तुम्हें पसंद है तुम कर लो। तो तुमने मतलब सारा रेजिस्टेंस अपने इमेजिनेशन में ही निकाल दिया। एग्जैक्टली उसमें तुमने कुछ लाया। तो मतलब अगर आप रेजिस्टेंस ना लाओ, अगर आप सोच रहे हो उस चीज के बारे में, जैसे कि रुचा सोच रही थी, तो वो रात को सोने से पहले रिलैक्स स्टेट में हमेशा इमेजिन करती थी बस कि वो दोनों साथ में हैं, साथ में रह रहे हैं। वो जो अपनी परफेक्ट लाइफ थी अपने पार्टनर के साथ, वो बस विजुअलाइज करती थी। और क्योंकि वो सोच में उसे रेजिस्टेंस नहीं था कि घर वाले, मतलब जैसे हम सोच लेते कि अरे यार अभी तो नहीं मानेंगे, हमारा बैकग्राउंड अलग है, ये अलग है, वो अलग है। तो जब वो सोच रही थी तो उसने उसमें वो सारी चीजें नहीं ऐड की, उसने सिर्फ अपनी परफेक्ट लाइफ जो फाइनल रिजल्ट है वो फील में वो रहती थी कंसिस्टेंटली। तो इसलिए घर वालों की तरफ से भी उतना कोई ड्रामा वाला क्रिएट नहीं हुआ है ना। तो मतलब जब तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई, जब तुम कंफर्म होगी मैनिफेस्ट करना है, तो तुमने मैनिफेस्टेशन में सिर्फ रात को सोने से पहले मतलब रिलैक्स स्टेट में तुम विजुअलाइज करती थी, या तो फिर तुमने और भी कुछ प्रैक्टिसेस, जैसे बहुत सारे लोग ढेर सारी प्रैक्टिसेस अपने रूटीन में ऐड कर देते हैं पर उसमें बहुत सारा डेस्परेशन होता है तो वो नहीं हो पाती चीजें। तो तुमने सिर्फ विजुअलाइजेशन किया था कि या ऐसे भी कोई स्पेसिफिक रूटीन था, इतने बजे उठना है, फिर सुबह ये करना है, शाम को ये करना है, दिन भर में कैसा था तुम्हारा? जैसे मैंने कहा कि मैं तेज टॉक के सारे वीडियोस देखती थी, तो वो जब मैं सारी वीडियोस देखती थी तो मैं काफी कंफ्यूज्ड हो गई थी कि कोई एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन का तरीका होता है उसे फॉलो करना। मैं जब तुम्हारे वीडियोस देख रही थी और जैसे देखते देखते मुझे थोड़ा पॉजिटिव फील होने लगा और मैंने देखा 1 मंथ में मुझे सारे रिजल्ट्स भी दिखने लगे, तो मुझे और इंटरेस्ट आने लगा कि और कोई टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। फिर मैंने सोचा डायरेक्टली तुम्हें कांटेक्ट करते हैं, तुम्हारा नंबर जो तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। फिर मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया और फिर कांटेक्ट किया। फिर जैसे तुमने मुझे बताया मैनिफेस्टेशन के बारे में, उसमें से तुमने मुझे यही बताया कि कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक फॉलो करो। तुम अगर ज्यादा कुछ करोगे तो उसमें डेस्परेशन के चक्कर में तुम बाकी चीजें खो ना दो। तो मुझे उससे और पॉजिटिव फील हुआ और फिर देन आई स्टिक टू कि विजुअलाइजेशन इज हेल्पिंग मी। हाँ, वो तुम्हें मतलब इजी लगा। हाँ। टेक्निक। हाँ। अच्छा, तो मतलब तुमने बहुत कुछ रूटीन वगैरह सेट नहीं किया और टेक्निक्स वगैरह नहीं, तो विजुअलाइजेशन से तुमने कर लिया वो काफी आसानी से। यस। मतलब तुम्हारा दिमाग, मतलब इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और आप उस फोकस उस चीज को लेके, rather देन कि क्या नहीं हो सकता, तो आप बहुत मतलब इन्होंने 30 डेज में ही मैनिफेस्ट कर लिया उसके पार्टनर को। वो भी सामने से खुद से पूछ रहा है बंदा उसको कि हाँ घर पे कब बताना है। तो सिर्फ विजुअलाइजेशन करके भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऐसे कुछ नहीं है कि आप अपने डेस्परेशन में सुबह ये टेक्निक कर ली, दोपहर को ये करनी है, रात को ये करनी है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तब भी जब हमारी बात हुई थी तो हमें सबको कन्विंस नहीं करना है, जैसे लोगों को लगता है कि पेरेंट्स को कन्विंस करना है, फिर पार्टनर को करना है, तो सबको नहीं करना है कन्विंस। अगर आप अपने सबकॉन्शियस भी कर लेते हो, अपने माइंड को कन्विंस कर लिया ना कि ये चीज हो चुकी है, तो वो अपने आप ही आपको आपकी रियलिटी में शो होने लग जाएगी। आपको उसके लिए अलग से 10 लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ता है, जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये थी रुचा की बहुत ही सुंदर, जबरदस्त और इतनी परफेक्ट स्टोरी की उसने बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है कि मैनिफेस्टेशन कितना इजी होता है। सो थैंक यू सो मच रुचा फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने अपना मैसेज, अपनी स्टोरी कन्वे करी टू एवरी पर्सन आउट देयर। मैनिफेस्टेशन इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। आप डेस्परेट मत बनो लाइफ में, कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक फॉलो करो, अपना विल पावर स्ट्रांग रखो, तो आपको चीजें मिल जाएंगी। जैसे मेरी अभी लव स्टोरी चल रही है, राधा मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, टचवुड अच्छी चलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी हमने रुचा की स्टोरी सुनी है खुद उसी की जुबानी। तो उसने मैनिफेस्टेशन को काफी इजी भाषा में समझा दिया है और काफी इजीली उसने चीजें मैनिफेस्ट करी है। अगर आप भी ऐसे किसी सिचुएशन में जा रहे हो या तो फिर आपको भी अपना पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, चीजों को आसान रख के मैनिफेस्ट करो, उसको ज्यादा स्ट्रेच मत करो, या तो फिर अपने जो आपके दिमाग में जो भी कोई प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स आप उसको उसमें ऐड मत करो, आप उसको वैसे ही रखो जैसे आपको चाहिए। और आप विजुअलाइजेशन से भी, या तो फिर आप दूसरी कोई टेक्निक यूज कर रहे हो तो उस टेक्निक पे भरोसा रख के आपको बस चीजें करनी है। और जो भी आप फील कर रहे हो ना, फीलिंग पूरा सीक्रेट है, जैसा आप फील कर रहे हो वैसे ही आप चीजें जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सक्सेस स्टोरीज।